मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल के एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 27 30 32 के पास मूव कर रहा था और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर ये ऊपर जाता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है इसके आसपास से, तो ये दोबारा आएगा 27 25 पे और 27 25 इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेता है तो फिर जो है वो 27-45 होगा और अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो फिर पॉसिबल है कि ये 27-17 तक आ जाए और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह ही बनी कि इसने पहले ट्राई की यहाँ से ऊपर जाने की और लेवल को टैच नहीं किया। नीचे आया, नीचे 25 तक तो नहीं आया लेकिन ये कि 29 तक ही आया और यहाँ से दोबारा गया, इसको प्रॉपर टैच किया। टैच करने के बाद यही मूव करता रहा, फिर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वही 29 का एरिया जो था इसी को एज ए सपोर्ट बनाता रहा और यहीं से बुलिश हुआ। तो कभी ऐसा होता है कि मार्केट सपोर्ट के ऊपर आती है और अगर कभी स्ट्रांग हो तो वहां से सपोर्ट से थोड़ा बहुत अब भी मूव कर सकती है और ये जो मूवमेंट होती है ये सपोर्ट को अपसाइड उसके ऊपर जो है M15 के क्लोज के बेस पे अंदाजा लगाया जा सकता है। आप देख सकते थे कि यहाँ पर 2 क्लोज लगे हुए थे तो इसलिए ये सपोर्ट काफी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ से यही है कि ये एरिया ब्रेक हो चुका था तो ये 29-28 इस एरिया से जो है वो इजीली एक ट्रेड थी ऊपर की तरफ। और जैसा कि मैंने यही कहा था कि इन दो एरियाज में से रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। इन एरियाज में आप बाय मत एक्टिव करिएगा। नीचे से तो आप कर सकते हैं लेकिन होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ, लेकिन ये है कि इन एरियाज में बाय ना करिएगा। जबकि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 27-50 के पास गया है और वहां से जो है वो इसने नीचे मूव की और 27-38 तक आया है। मतलब 120 पिप्स के करीब नीचे भी आया, सेल भी हुआ। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट के लेवल्स को देखा जाता है। हमेशा लेवल के ऊपर मार्केट को जज करें और वहीं पे अपनी जो है वो एंट्री बनाएं और ये हमेशा ज़हन में रखें कि हमें कौन से एरिया में बाय करना है और कौन से एरिया में सेल। जहाँ जिस एरिया में सेल करना है उसमें आप रिजेक्शन देखेंगे और जिस एरिया में बाय करना है उसमें सपोर्ट। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, जबकि आप जानते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर एसएल भी होती है। जैसे ये सपोर्ट थी तो 27-23 के नीचे आपकी एसएल है। जितनी भी बाय जहाँ से भी आप बाय करते हैं तो आपके पास प्रॉपर एसएल यहाँ की लग। और अगर सेल जैसा कि ये ज़ोन तो ब्रेक हो चुका था तो अब ज़ाहिर है 50 से ऊपर 51 की एसएल है और सेल जहाँ से करें। देखिए ये एक चीज़ होती है कि अब अगर आप जल्दबाज़ी करके यहीं पे सेल लगा देते हैं तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप 50 पे ऊपर एसएल लगाएँ। आपकी एसएल जो है वो इस ज़ोन से ऊपर ही लगेगी। एंट्री चाहे आपकी 50 से हो, चाहे आपकी 45 से हो, चाहे आपकी 40 से हो। ये ब्रेक हो चुका है तो फिर आपकी 40 से भी सेल की एंट्री के लिए अगर सेफ साइड एसएल चाहिए तो वो 50 से ऊपर लगेगी। तो हमेशा ज़हन में रखें कि जितना छोटा एसएल होगा उतना ज़्यादा बेहतर है और जिस तरह से ये लेवल ब्रेक हुआ था तो यहाँ तक तो आना ही था। तो यहाँ पर जो है वो आप इस तरह से अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो 27-50 का है और उसके बाद एक ज़ोन बनता है 27-55 से 59 और उससे ऊपर एक लेवल जो है वो 27-65 और 27-73। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो ये ऊपर के एरियाज़ हैं ये मार्केट तो नहीं गई यहाँ पर, तो ये सारे जितने भी रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं वो कैलकुलेटेड हैं। तो इन पे ध्यान रखिएगा क्योंकि एक मार्केट की जहाँ पर मूवमेंट हो वहाँ पर लेवल जो है वो 100% श्योर होते हैं कि ये लेवल काम करेंगे, लेकिन ये जो ऊपर के हैं ये कैलकुलेटेड हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे जितने भी लेवल
हमने लिए हैं ऑल टाइम हाई से ऊपर के एरियाज़ में, सारों को तकरीबन जो है वो मार्केट ने फ़ॉलो किया है। लेकिन फिर भी जो लेवल्स हैं इनके ऊपर अच्छे से मॉनिटर करिएगा और नीचे जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो 2740 से 34 की है। ये एरिया फ़िलहाल ब्रेक तो हुआ है, लेकिन ब्रेक होने के बाद भी इसके ऊपर जो है वो M15 के 2 बुलिश क्लोज़ हो चुके हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है अभी, अच्छी सपोर्ट हो सकता है। बाकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 27-50 है और फिर 55 से 59। अब ये एक माइनर जो लेवल हमने कल भी लिया था और ये यहाँ पर रहेगा और मेजर सपोर्ट जो है वो 27-14 से 10 की है, जहाँ 17 का भी एरिया है और ये भी आप ज़हन में रखिएगा, 17 का जो है वो एक एरिया है। अब देखना ये है कि इसका जो बेस है, जहाँ से ये बुलिश हुआ है वहाँ पर एक बुलिश और एक बेरिश और उसके बाद जो है वो इसने 3 बुलिश क्लोज़ किए हैं। तो इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ से नीचे आके ऐसे और फिर थोड़ा ऊपर जाके ऐसे नीचे भी गिर सकता है और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ आए, इसको टच करे और फिर ऊपर भी जाए। अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि अगर ये रिजेक्ट होना होता, इसको सेल की तरफ मूव करना होता तो फिर यहाँ से 27-42 का एरिया जो बनता था वो अपसाइड ब्रेक ना करता और 27-40 के ऊपर 2 M15 के क्लोज़ एक साथ बुलिश देने का मतलब तो यही लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर जो है वो 50-50 इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये यहाँ जाके जो है वो रिजेक्ट हो यहाँ तक और ये पोज़ीशन आप देखिएगा, ये भी हो सकता है कि ये सीधा ब्रेक हो जाए क्योंकि ये ब्रेक क्लोज़ है और इसका बेस इतना मज़बूत नहीं है। लेकिन ये है कि इसने 2 बुलिश क्लोज़ दिए हैं, तो फिर इसका मतलब यही होगा कि अगर इसको ब्रेक भी करेगा तो फिर एक दफ़ा यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से जो है वो इस तरह मतलब ये तकरीबन आपका एरिया बनेगा 27-44-43 का। एक ये पोज़ीशन बन सकती है और दूसरा ये है कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पर इसको प्रॉपर टच करता है तो फिर ऊपर की तरफ ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर सेकंड इस तरह से होगा। और नीचे की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से फिर बुलिश होने के चांसेस हो सकते हैं इस तरह। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 17 से लेकर 14 का एरिया होगा इस तरह। अब दोनों चीज़ें क्योंकि कल का क्लोज़ अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ट्रेंड तो अभी भी बुलिश ही चल रहा है लेकिन इसकी मूवमेंट अब थोड़ी-सी जो है वीक होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी कल जो मूवमेंट थी तो उसके हिसाब से मैंने आपसे कहा था कि जो है वो 50 के आसपास के एरिया से आप सेल देखिएगा, यहाँ से ये रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो 120 पिप्स तो नीचे आया है। एक ट्रेंड के अंदर और एक ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड के अंदर दोनों में ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ट्रेंड जो चल रहा है वो बुलिश चल रहा है लेकिन अगर हम बेरिश देखकर मार्केट को सेल करते हैं तो वो हमारा जो है वो हमारी एंट्री जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगी लेकिन कई जगह से ट्रेंड के अगेंस्ट भी अच्छी खासी मूव्स मिलती हैं। अब ऐसे ऑल टाइम हाई एरियाज़ में मार्केट मूव कर रही है और एक ऐसा लेवल जहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से जो है वो हम सेल ना करें क्योंकि 120 पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 120 पिप्स की एक ही मूव लगना। तो इसी तरह से जो है वो आप देख सकते हैं क्योंकि जितना ऊपर जाएगा अब जिस तरह की मूवमेंट कर हो रही है, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही जो है वो नीचे भी आएगा, ऐसा ही होगा। और फिर कहीं से जो है वो रिजेक्ट अब ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ से रिजेक्ट हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो या फिर यहाँ से, ये आप लेवल टू लेवल मार्केट को देखते रहिएगा। फिलहाल जो पोज़ीशन है वो मैंने बता दी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर पॉसिबल होगा कि अगर ये यहाँ से सीधा ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा और अगर ये नीचे आके फिर जाता है तो फिर अगर इसको यहाँ आके इसको टच करके और फिर जाता है
और इस एरिया से 55 से 59 से अगर ये प्रॉपर रिजेक्ट होता है तो फिर ये भी ब्रेक करके यहाँ तक आ जाएगा नीचे। ये भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लेवल टू लेवल मार्केट को देखिएगा, चाहे वो बाय की ट्रेड हो या फिर सेल की हो। ये इस इम्पोर्टेंट है 27, 55 से 59, 40 पिप का एरिया बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, लेकिन ये है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से आज की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से ही होती हुई नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।